हरियाणा बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रभारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। कई है मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे, थोड़ी देर में देखिए ये बैठक शुरू होगी और बैठक में तमाम जो बीजेपी और जेजेपी के, आपको बता दें कि विधायक है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक रहने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी इस बैठक में। तो कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं इस बैठक में, चर्चा का विषय। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि थोड़ी देर में हरियाणा बीजेपी जेजेपी विधायक दल की ये बैठक रहने वाली है। जाहिर तौर पर पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर इस बैठक में बात की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अनिल, देखिए सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैठक में कौन कौन से विषय रहेंगे जो कि चर्चा का विषय हो। देखिए, फिलहाल हरियाणा निवास की बात करें, हरियाणा निवास में जो बीजेपी के विधायक है, मंत्री वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जननायक जनता पार्टी के विधायक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल की अगर बात करें, कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंच चुके हैं, बिजली मंत्री रंजीत चौटाला पहुंच चुके हैं और कई विधायक पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पर बैठकों की विधायक दल बैठक गठबंधन यहाँ पर बैठक होने जा रही है। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई मंत्री कई विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो बैठे हुए हैं। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा वो यहाँ पे मौजूद है। खेल मंत्री संदीप सिंह वो यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं। होडल से विधायक है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जो जेजेपी के विधायक है वो भी पहुँचना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और थोड़ी ही देर में जो गठबंधन बैठक है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, सामने स्क्रीन देखिए, स्क्रीन के जरिए कहीं ना कहीं जो विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। यहाँ पे 2 ऐप के बारे में विधायकों को जानकारी दी जाएगी। एक जन सहायक ऐप के बारे में जानकारी दी जाएगी, दूसरा ग्राम दर्शन ऐप के बारे में जानकारी दी जाएगी। ऐप का मकसद ये रहेगा कि अगर जो हल्के के लोग हैं, जो गांवों में लोग रहते हैं, अगर उनको अपने हल्के के विकास से संबंधित कोई भी डिमांड है वो उस ऐप पर अप्लाई कर सकते हैं। विधायक भी उनको सीधा सीधा मॉनिटर कर सकते हैं। इन ऐप के बारे में यहाँ पर विधायकों को जानकारी दी जाएगी। और जो सामने अरेंजमेंट किए गए वो मुख्यमंत्री के लिए किए गए। मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ प्रभारी वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। रंजीत चौटाला भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट मंत्री मूलचंद शर्मा वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बैठक में कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हरियाणा सरकार की बात करें, गठबंधन सरकार है, 600 दिन का कैसा कार्यकाल रहा गठबंधन सरकार का, इन 600 दिनों में किस तरीके से विकास काम हुए, आगे किस तरीके से विकास कामों को तेजी दी जा सकती है, उन सभी विषयों पर बातचीत होगी। महिपाल डांडा पानीपत ग्रामीण से विधायक बैठे हुए हैं। डांडा साहब, बैठक के लिए आप आ चुके हैं, क्या कुछ एजेंडा रह सकता है जो आपको जानकारी दी गई हो? ऐसी तो कोई हम लोगों को जानकारी नहीं दी गई है, बट अभी विधायक दल की मीटिंग है। इस मीटिंग में आज दूसरी टर्म का भी हम लोगों को 7वां साल जारी है और जो भी सरकार ने अचीवमेंट किए हैं, जो भी सरकार ने वर्क किए हैं, जो भी सरकार ने जनहित में काम किए हैं, उन सब के बारे में शायद कोई चर्चा होगी। और आगामी कोई योजना जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन होगा उसके अनुसार जैसे भी दिशा निर्देश होंगे उसके अकॉर्डिंग सब विधायक मंत्रीगण काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए हम और भी विधायकों से, मंत्री से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अरेंजमेंट किए गए हैं, जो आगे वाली जो सीटिंग रखी गई है मंत्रियों के लिए, वरिष्ठ नेताओं के लिए रखे गए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल यहाँ पे मौजूद है, मूलचंद शर्मा बिजली मंत्री भी यहाँ पे मौजूद है, तमाम नेता यहाँ पे मौजूद है। क्या कुछ रह सकता है? कृषि मंत्री साहब, गठबंधन की बैठक है, तमाम विधायक रहेंगे, निर्दलीय विधायक भी रहेंगे, क्या कुछ चर्चा बैठक में हो सकती है? किस तरीके से आप लोग चर्चा करेंगे? ये रूटीन की मीटिंग है, ऐसी मीटिंग हमारी पहले भी चलती रही। ये कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मीटिंग बंद हो गई थी। अब जो कोरोना की जो प्रकोप है, कोविड का कम हुआ है, तो जो मीटिंगें चलती रहती है तो वो शुरू हो गई है। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी भी होनी है, हमारी छोटी ग्रुप की मीटिंग भी होनी है। तो इस तरह की मीटिंगें हम
वक्त वक्त पे करते रहते हैं। यानी मूलचंद शर्मा जी, क्योंकि 600 दिन सरकार के हो गए हैं, 400 दिन तो कोरोना में निकल गए एक तरीके से, अब तेजी कैसे पकड़े विकास का, उसी पर फोकस रहेगा? नहीं, विधायक दल की आज गठबंधन की मीटिंग है और कोविड का बहुत लंबा समय रहा, जिसमें जो आम आदमी के जो काम थे उस पर विश्लेषण होगा और हम सब मिलकर काम करेंगे कि उस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ताड़मेल करा रहे हैं और ये आम रूटीन की मीटिंग। डिप्टी स्पीकर गंगवा साहब भी मौजूद। गंगवा साहब को एजेंडा दिया गया है, आप लोगों को बताया तो गया होगा कि क्या क्या चर्चा हो सकती है, कुछ नई स्कीमों के बारे में विधायकों को बताया जाए या विधायक अपनी बातें भी रख सकते हैं? नहीं, मीटिंग के अंदर विचार मंथन तो होता ही है, विधायक भी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन एजेंडा क्या होगा ये तो मीटिंग में के बाद ही पता चलेगा कि किस किस एजेंडे पे बातचीत हुई है। जो भी बात होगी विचार मंथन करके दोनों पार्टियों के विधायकों की। जोगीराम सिहाग साहब भी यहाँ पे मौजूद है, बरवाला से जेजेपी के विधायक, और कहीं ना कहीं खरी खरी बात करने के लिए जाने जाते हैं। उनसे तो बैठ कर ही बात करेंगे, आपसे तो बैठ के ही बात करूंगा। सिहाग साहब, क्या बातें हो सकती है, आप भी अपनी कोई बात रखेंगे यहाँ पर या सुनने आए? सुना भी गया, अच्छी बात आया, समय आया, कोई कहनी पड़ेगी तो कहीं भी सुनाओ भी गया। कोई बात रखेंगे, अधिकारी सुनते हैं, सुनवाई नहीं करते, किसानों की कोई बात रखेंगे ऐसी? वो तो मीटिंग का पता चले एजेंडा क्या है, उसको उस हिसाब से बात करांगे। नहीं, फिर भी कोई अधिकारियों की बात कि अधिकारी कितनी सुनवाई करते हैं? के सारी अधिकारियों का जो कुछ वो नहीं होता चक्कर, और भी एजेंडे हो सकते हैं मीटिंग में। अभी किसानों का तो हो सकता है, किसानों की तो बात रखेंगे, लंबा एजेंडे आएंगे जो भी मतलब जो है सरकार को। आप भी कुछ सोच के आए होंगे, कोई फाइल लेके आए होंगे, कोई बात रखना कुछ नहीं सोच के आए होंगे? सोच के तो जो पूछेंगे वही बता देंगे, और जो सुनाएंगे वो सुन लेंगे, यही सोच के आए। ये थे जोगीराम सिहाग साहब। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। रंजीत जी, बैठक के लिए सर आप आ चुके हैं, क्या कुछ आज चर्चा हो सकती है बैठक में, किन किन विषयों को लेकर? देखिए, पूरी पार्टी बैठी है, सभी पार्टी के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो सीएम साहब रखेंगे वो उसी पे चर्चा हो जाएगा। 600 दिन कैसे रहे, क्योंकि ज़्यादातर समय तो कोरोना में बीत चुका है, अब आगे जो विकास काम है तेजी पकड़े, उसको लेके क्या कुछ एजेंडा होना चाहिए? देखिए, कोविड का एक बहुत लंबा दौर चला, उससे निकल के बाहर आ गए। अब हमें हौसला इस बात से हुआ कि अभी नीति आयोग ने हमें फास्ट डेवलपिंग स्टेट पे पूरे देश में सबसे बड़ी स्टेट में नंबर 1 कर दिया। तो सीएम साहब भी बड़े हौसले में, पूरी कैबिनेट, पूरे विधायक, सब ऑफिसर्स, बहुत मॉरल बूस्ट हो रहा है। किसानों को लेकर भी कोई बात होनी चाहिए, आपको लगता है? देखिए, डिपेंड करेगा, कोई भी विषय, पार्टी की मीटिंग है, कुछ भी उठ सकता है इसमें, कोई भी मेंबर अपनी बात में कुछ भी उठा सकता हूँ। दूसरा, हम आप बराबर के साथी हैं सब। महिला विधायकों की भी हम बात करेंगे, महिला विधायक भी बैठे हुए हैं। कमलेश डांडा मंत्री है, वो यहाँ पे मौजूद है। लक्ष्मण यादव साहब भी यहाँ पे मौजूद है। पहले हम महिला विकास मंत्री से पूछते हैं, मैम, अगर देखा जाए 600 दिन आप लोगों की सरकार को हो चुके हैं, 400 दिन तो कोरोना में ही बीत गए, आज बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है, आप लोग क्या बातें रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी जो भी आदेश निर्देश देंगे हमारे को, उन्हीं के ऊपर हम आगे काम करने का काम करेंगे। और जैसे आपने बताया 600 दिन की बात, ये तो आपके आगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी मजबूती के साथ सारा डिटेल में उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बता दिया था। और जैसे आज ये कोरोना महामारी चली हुई है, इसको देखते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी लगन के साथ इस बीमारी से निपटने का काम किया और हर एक विभाग को आगे बढ़ाने। गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी भी यहाँ पे मौजूद है। मैम, जहाँ पे आपका हल्का, उससे थोड़ी ही दूर पे किसान बैठे हुए दिल्ली की सीमाओं पर, क्या लगता है आज की बैठक में कोई किसानों के विषय को लेकर भी विधायकों की तरफ से कोई बात रखी जा सकती है, या बात इस पर होनी चाहिए कि किसान आंदोलन कैसे निपटे? विधायक दल की बैठक है, किसी भी विषय पे चर्चा हो सकती है। जैसा कि अभी आप ही कह रहे हैं कि 600 दिनों में से 400 दिन हमारे कोविड से निकल गए हैं, तो कोविड की बहुत लंबी जंग जीत के हम यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद विकास कार्य गति पकड़े, उसको लेके भी चर्चा है और किसानों पे भी चर्चा है। किसी भी विषय पे चर्चा हो सकती है, जिस विषय पे कोई भी विधायक चर्चा करेगा। और हम सब कोई ना कोई किसान बैकग्राउंड से ही है, सब इस मामले को लेकर तो सीरियस है। सीमा त्रिखा जी है, अनुभवी विधायक है। मैम, आपका अनुभव क्या कहता है, बैठक में विधायक क्या क्या अपने ग्रीवेंस रख सकते हैं? आपको क्या लगता है कि विधायकों को कि अधिकारी कितनी सुनवाई करते हैं, इस तरीके से अपनी बात भी आज बैठक में रखी जानी चाहिए? मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अब जो जनता ने एक मौका दिया है मनोहर पार्ट 2 को,
मनोहर पार्ट 1 में भी बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए मुख्यमंत्री जी ने, और जिसको आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विभिन्न राज्यों को कहा कि उसे अपनाने का एक प्रयास करें। तो मैं ये सोचती हूँ कि आदरणीय मनोहर लाल जी, जैसे उदाहरण दूँ तो कई पीढ़ियों की लड़ाई चल रही थी हमारी लीज की दुकानों को लेकर, लीज की ज़मीन को देकर के, तो एक कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया कि आज मलिकाना हक देने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। खोरी गांव का भी जो मामला चल रहा है वो भी आपके इलाके का मामला है, वो भी ऐसी कोई बात रख सकते हैं आप लोग? खोरी का जो विषय है उस विषय पे मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आपके इलाके का मामला? बिल्कुल मेरे इलाके का मसला है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी और मनोहर सरकार दोनों बहुत संवेदनशील हैं। हाउसिंग फॉर ऑल की पॉलिसी आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी ही लेकर के आए, और इसके अलावा जो खोरी का विशेष मुद्दा है उसमें हमें दो चीज़ नोटिस करने की है कि सरकार ने कहीं आदेश नहीं दिया, ये अदालत का आदेश है, लेकिन जो बेघर हो गए उनके लिए कोई घर होगा, कोई पुनर्वास होगा, वो उसके लिए क्या? उसी बात के लिए ये कह रही हूँ कि हाउसिंग फॉर ऑल हमारी पॉलिसी है और हम इनको निश्चित रूप में छत देने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रयास देना मैम और घर देना बड़ी बात है। देखिए घर देंगे, आप खबरें अब तक पर बात कर रहे हैं, जो हजारों लोग हैं वहां पर देख भी रहे हैं खबरें अब तक, आप घर देने का प्रयास करेंगे, घर देंगे, काफी अंतर है। घर देंगे हम उनको, लेकिन एक बात मैं और साथ कहना चाहती हूँ कि जो वहाँ पे 10,000 20,000 परिवार है वहाँ पर, उनका दोष मात्र इतना है कि उनके पास पैसे नहीं थे, और उनको मनोहर सरकार से पहले जो सरकारें भूमि माफिया और CLU नाम से प्रसिद्ध रहीं, उन सरकार के ठेकेदारों ने सरकारी पुरानी बातें हो गई बिल्कुल, तो उसके लिए फिर आप जांच करवाइए। मैं यही बात पूरी कर रही हूँ कि जिन लोगों ने भूमि माफिया ने ये जमीन बेची, अगर वहाँ के लोग उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा प्रयास ये भी है कि उन भूमि माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनसे भरपाई कराई जाए। प्रॉपर खाली कब तक हो जाएगा और कब तक आप फिर घर देने की तैयारी? वो सारी चीज जो है सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन के बीच की है। देखिए सीमा त्रिखा बड़खल से विधायक है, क्योंकि जो खोरी का पूरा मामला चल रहा है, एक काफ़ी बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि 10,000 जो घर है उनको खाली करवाया जाए, पूरा का पूरा घर गांव खाली कराया जाए। सीमा त्रिखा का यही कहना है कि जिन अधिकारियों के समय में जब उन वहाँ पे वो पूरी के पूरे गाँव, पूरी की पूरी कॉलोनी विकसित हुई, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा ये बड़ी बात भी यहाँ पर कही गई है कि जो लोग वहाँ से बेघर होंगे, सरकार की तरफ से कोशिश रहेगी कि उनको कहीं ना कहीं घर दिया जाए। और जो बैठक है अभी फिलहाल यहाँ पर जो विधायक है चाय पीने के लिए चले गए, टी ब्रेक हो चुका है, थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, थोड़ी देर में जो बैठक है वो शुरू होगी। तमाम विधायकों की तरफ से, तमाम मंत्रियों की तरफ से सारी की सारी बातें खबरें अब तक के ऊपर रखी गई और सभी कहा गया है कि जो 600 दिन का कार्यकाल है उस वो कार्यकाल कैसा रहा और आगे किस तरीके से जो रोड मैप बनाया जा सकता है, वो सारी की सारी बातें बैठक में रखी जाएगी। देखिए बिल्कुल अनिल, कोरोना के कम होते मामलों के बीच अब मंत्रणा का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच विधायकों से उनके क्षेत्र का फीडबैक भी लिया जाएगा अनिल। बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर देखा जाए हरियाणा सरकार की अगर बात करें, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हरियाणा सरकार के 600 दिन पूरे हो चुके हैं, अब आगे किस तरीके से जो विकास के काम है तेजी पकड़े, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री साहब ने भी बात कही थी। मुख्यमंत्री साहब आगे मैं वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने भी बात कही थी। CM साहब आ चुके हैं कि 400 दिन हो चुके हैं। CM साहब अभी भी आए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि 400 दिन तो कोरोना में निकल गए हैं। अब आगे किस तरीके से तेजी पकड़े विकास काम, कोशिश करते हैं CM साहब से। सर आज बैठक में क्या कुछ रह सकता है, काम तेजी आगे अभी बैठक हो जाएगी, उसके बाद बताएंगे, चिंता मत करो। फिर भी सर थोड़ा सा देखिए, कुल मिलाकर कोविड के बाद लगातार इतना समय हो गया हम आपस में मिले नहीं हैं, तो पीछे कमेटीज़ की मीटिंग भी नहीं थी, तो कमेटीज़ की मीटिंग शुरू हुई है, विधायक सारे आए हैं, तो आज बैठ के बात करेंगे उनसे, कुछ ना कुछ बातचीत तो आगे होगी। थैंक यू सर। ये थे मुख्यमंत्री साहब। मुख्यमंत्री साहब ने बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा क्योंकि कोरोना काल था, कोरोना काल में मिलना जुलना हो नहीं पाया था, क्योंकि अब कोरोना के केसेज है कम होने लग गए हैं, तो अब ऐसे में बैठक होगी, सभी विधायकों से कहना कि उनकी चर्चा की जाएगी, रायशुमारी की जाएगी, किस तरीके से सरकार भविष्य में कैसे तेजी पकड़े। CM साहब ने बैठक से पहले खबरें अब तक से सबसे पहले बातचीत की है। बिल्कुल अनिल, देखिए क्योंकि इस समय के बाद एक ऐसी बैठक की जरूरत भी महसूस हो रही थी, क्योंकि विकासात्मक कार्य जो थे वो कहीं ना कहीं धीमे पड़ते दिखाई दे रहे थे। अब एक बार फिर से उन्हें ऐसी बैठकों के जरिए रफ्तार जरूर मिलेगी।
क्योंकि देखिए मकसद तो यही है, क्योंकि अगर बात करें हरियाणा सरकार की, 600 दिन सरकार को बने हुए हो गया, लगातार आप तस्वीरें भी देखते रहिए, विधायक भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार को गठबंधन सरकार है, 600 दिन की सरकार हो चुकी है। राम कुमार गौतम नामनोन से विधायक है, वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 600 दिन की अगर बात करें, 600 दिन में से 400 दिन तो देखिए दीपशिखा कोरोना काल में निकल चुके हैं, 200 दिन की ही आप एक अलग वर्किंग मान के चलिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब तेज़ी कैसे पकड़ी जाए, क्योंकि 600 दिन में से जब किसी सरकार के 400 दिन कोरोना काल में चले जाए, यानी 2/3 समय तो ऐसे ही चला गया। कहीं ना कहीं जो विधायक हैं, नेता हैं, ढंग से अपने हलकों में नहीं जा सकते थे। अब ऐसे में जब कोरोना के केस कम हो रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना के केस कम हो रहे हैं, हालांकि तीसरी लहर का भी डर है कि तीसरी लहर कब आएगी, तीसरी लहर को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार सतर्क है। तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी की जा सकती है, क्योंकि जो दूसरी लहर थी, दूसरी लहर में आपने देखा किस तरीके की अव्यवस्थाएं थी, काफ़ी जगहों पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, बेड नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थे। अब ऐसे में अगर तीसरी लहर आती है तो जो विधायक है, विधायकों के हलकों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो किस तरीके की है, उसको लेकर भी कहना कि मुख्यमंत्री विधायकों से जान सकते हैं कि उनके इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। तो ऐसे में तमाम मुद्दों पर यहाँ बातचीत होगी, चाहे क्योंकि जो कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसको लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को और कितना मजबूत किया जाए। किसानों को लेकर भी यहाँ पर एक विधायकों की राय जानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में किसान आंदोलन से कैसे निपटा जाए वो यहाँ पर रायशुमारी की जा सकती है। इसके अलावा खासतौर से फोकस रहेगा विकास के कामों को लेकर कि जो विकास योजना है, विकास योजनाओं को भविष्य में कैसे तेजी दी जा सके। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 ऐप है, लगता है दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी आ चुके हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार सभी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं, तमाम मंत्री यहाँ पे पहुँच चुके हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बात की है खबरें अब तक से। हम दुष्यंत चौटाला से भी जानना चाहेंगे कि आज बैठक में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि सरकार, दुष्यंत चौटाला साहब पहुँच चुके हैं। सर, आज बैठक में क्या कुछ विषय रह सकते हैं? एक तो काफ़ी लंबा समय हो गया था, माननीय विधायकों से चर्चा नहीं हो पाई, और जो उनके और विषय हैं और आगे कैसे जो पॉलिसी स्टेट की है, खास तौर पर हमारा जो ग्राम दर्शन प्रोजेक्ट है पंचायती राज, वो बताया जाएगा, उसको कैसे सक्सेसफुली चलाया जाएगा, तो विधायकों से उससे विचार। जनसहायक ऐप भी बताई जाएगी, जनसहायक ऐप के बारे में अभी सब पे चर्चा हो। देखिए ग्राम स्वराज ऐप है, उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे हमने पहले ही बताया था कि 2 ऐप के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। उन ऐप के माध्यम से कहीं ना कहीं आप लगातार तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि उन ऐप के माध्यम से जो भी विधायकों से संबंधित हलके है, वहाँ के ग्रामीणों की जो भी डिमांड रहेगी हलके में विकास कार्यों से संबंधित, उस ऐप के माध्यम से वो अप्लाई कर सकते हैं। विधायक भी चाहे अधिकारी है वो ऑनलाइन उनको मॉनिटर कर सकते हैं। उन ऐप के बारे में भी विधायकों को यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। जी बिल्कुल अनिल, देखिए बैठक पर आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए सीएम की ओर से भी खबरें अभी तक से बात की गई और कहा कि कोरोना के बाद एक लंबा वक्त बीत चुका था और उसके बाद ये बैठक रखी गई है। सभी विधायक जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे, विधायक दल की बैठक।